हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम मानव के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम मतलब क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पार्ट्स आपस में जुड़ करके एक साथ में काम करते हो, तो उसे क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। तो वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे बॉडी में काम करता है। बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ करके एक फंक्शन को कंप्लीट करता है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड को क्या किया जाता है ना, सिंपलर फूड में चेंज किया जाता है। मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, जो बड़े पदार्थ हम लोग जो खाते हैं, जैसे कि रोटी खाए, ठीक है, तो रोटी को जो खाए तो वो बड़े पदार्थ में भी, बड़े टुकड़ों में भी पाया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड कहेंगे। उसे जब हमारा बॉडी पचा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब उसे चेंज कर देगा ना, तो इसे क्या कहेंगे? सिंपलर फूड। तो बड़े रोटी को तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पे जटिल पदार्थ। बड़े टुकड़ों को क्या करते हैं? जटिल पदार्थ, उसको तोड़ करके छोटे पदार्थ में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि सरल पदार्थ कहलाता है। तो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में उसे चेंज कर दिया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में, जो हमारे शरीर में जो कोशिका जो सेल होती है, वो तो काफी छोटी होती है, तो इसी कारण से इसे सरल पदार्थ में चेंज करना पड़ता है, जिससे कोशिका जो है उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल मतलब कि फिजिकल और केमिकल दोनों ही टाइप का प्रोसेस। फिजिकल मतलब कि हम लोग इसको क्या करते हैं? फिजिकली दांत से अपने चिबा करते हैं, ठीक है। रोटी को पहले माउथ में रखते हैं, तो अपने दांतों से क्या करते हैं? उसे चिबाते हैं। तो वो जो च्यूइंग होता है, जो चिबाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है फिजिकल, ठीक है। अब इसी फिजिकल के साथ साथ में हमारे माउथ में क्या होता है? वाटर फॉर्म्स होता है, पानी की तरह होता है, जिसको सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं। तो यही लार जो होता है वही खाना के ऊपर में मिल करके उसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रोसेस भी होता है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? जल, विटामिन, मिनरल, जिसको हिंदी में खनिज कहते हैं, इसका पाचन नहीं होता है। पाचन क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पहले से ही इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये मौजूद होते हैं कि डायरेक्ट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोख लिए जाते हैं। इसे पचाने का जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है। तो किसे किसे इन तीन चीजों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। किसे हमारा बॉडी को पचाने का जरूरत नहीं पड़ता है? जल, और जल हो गया, उसके बाद में खनिज हो गया, और विटामिन हो गया। तो इन तीन चीजों को हमारे शरीर को पचाने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये सब पहले से ही छोटे पदार्थ में पाए जाते हैं, सरल पदार्थ पहले ही ये होते हैं, तो इसे डायरेक्ट हमारा शरीर क्या करता है? सोख लेता है, ठीक है। तो अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप्स में बांटा गया है। मतलब कि हमारे शरीर में इसे पचाया जाता है दो तरीकों से। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल मतलब कि जब हम लोग खाना जो होता है, जो जैसे कि रोटी का टुकड़ा होता है, माउथ में रखते हुए, मतलब कि जहां से उसका जर्नी स्टार्ट होता है और उसके बाद में जहां तक उसका जर्नी खत्म होता है, तो स्टार्टिंग से खत्म तक ये टोटल, इसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होता है? माउथ से, और खत्म कहां पे होगा? जाकर के एनस पे, ठीक है। और उसके साथ साथ में क्या होता है? कुछ ऐसे ग्रंथि भी होती है, कुछ ऐसे ग्लैंड भी जो होते हैं, जो साइड साइड से उसको पचाने में हेल्प करता है। तो इन दोनों के बारे में ही चलिए पढ़ लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनल, तो टोटल कितने एलिमेंट्री कैनल हम लोगों की बॉडी में होते हैं जो हेल्प करते हैं खाना को पचाने के लिए? सबसे पहला एलिमेंट्री कैनल मुख गुहा, जिसे माउथ कहते हैं। मुख गुहा, गुहा मतलब क्या होता है? खाली जगह। जैसे कि हमारा माउथ क्या है? हमारा माउथ एक खाली जगह है, ठीक है। तो ये खाली जगह है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? खाना को अपने माउथ में रखते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से होता है? माउथ से। तो खाना कहां से स्टार्ट होगा? माउथ से। उसके बाद में कहा जाता है? ये ग्रास नली, जिसे क्या कहते हैं? इसोफोगस कहते हैं, ठीक है। ये कहा जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली, इसे इंग्लिश में फूड पाइप भी कहते हैं या इसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? ग्रास नली। तो खाना उसके बाद दूसरे कहा जाएगा? इसोफेगस। उसके बाद फिर कहा जाता है? इसोफेगस के बाद में ये आ जाता है आमाशय में, ठीक है। क्या कहते हैं? आमाशय। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्टमक।
तो थर्ड स्टेज में कहाँ पहुंच जाएगा ये खाना, आमाशय में पहुंच जाएगा, स्टमक में। उसके बाद में आमाशय के बाद में ये कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये छोटी आंत में घूमते घूमते, ये छोटी आंत इसका नाम तो है लेकिन ये काफी लंबा होता है। छोटी आंत इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि ये काफी पतला पतला होता है, इसलिए इसे छोटी आंत कहा जाता है, पर ये लंबा काफी होता है। उसके बाद में ये फूड जो होता है, ये खाना जो होता है कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पहुंचने के बाद में उसके बाद में क्या होता है, बड़ी आंत में पहुंचेगा, उसके बाद में ये एनस के थ्रू बाहर रिमूव हो जाता है। वेस्ट जो रहता है एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, तो टोटल 6 एलिमेंट्री कैनल। कौन कौन सा, तो सबसे पहला माउथ, कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा खाना, मुख गुहा। ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाएगा, इसोफेगस या फूड पाइप भी कहते हैं इसे। उसके बाद में कहाँ जाएगा, स्टमक में। उसके बाद में फिर कहाँ जाएगा, चौथा स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट कहाँ जाएगा, एनस। तो हिंदी वाले भी एक बार बोल लीजिए इसे, क्या क्या होगा, मुख गुहा, उसके बाद में ग्रास नली, उसके बाद में फिर कहाँ जाएगा खाना, आमाशय में। उसके बाद में फिर खाना कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर गूदा से ये बाहर चला जाएगा। तो एलिमेंट्री कैनल इसे समझे, इस तरीके से ये काम करता है। एलिमेंट्री कैनल हमारे माउथ से लेकर के उसके बाद में बॉडी से रिमूव होने तक। और साइड साइड में कुछ ग्रंथि भी होती है जो कि क्या करती है, इसे पचाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो चलिए ग्रंथि जो है उसे भी समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसे पाचक ग्रंथि कहते हैं। तो सबसे पहले माउथ में हमारा क्या होता है, पानी की तरह हमारे माउथ में आ जाता है। तो वो पानी नहीं होता है, वो क्या होता है, वो एक तरीके का एंजाइम होता है। एंजाइम मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में तोड़ने का काम करे, मतलब कि फूड को ब्रेक डाउन करने में जो हेल्प करता है, इसी को क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। ऐसे फ्लूइड जो फूड को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने में मदद करे, तो इसे क्या कहेंगे, एंजाइम कहेंगे। तो पहला क्या है, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ मौजूद होता है, हमारे माउथ में होता है। ठीक है, 3 टाइप्स के ग्रंथि पाए जाते हैं, 3 ग्रंथि हमारे माउथ में होता है, सलाइवरी ग्लैंड जो है। ठीक है, उसके बाद में जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि को क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये कहाँ मौजूद होता है, तो ये पेट में मौजूद होता है, स्टमक में ये मौजूद होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में क्या है, यकृत। यकृत किसको कहते हैं, यकृत कहेंगे लिवर को। ठीक है, तो लिवर जो है ये भी एक ग्रंथि है। ये क्या बनाता है, पित्त को बनाता है। यकृत क्या बनाता है, पित्त को बनाता है। और पित्त को बना करके कहाँ रखता है, ये पित्ताशय में रखता है। ठीक है, पित्ताशय में रखता है। तो यकृत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लिवर। तो लिवर क्या बनाता है, बाइल जूस। बाइल जूस बनाता है, उसे रखता कहाँ है, गाल ब्लैडर में रखता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा थैला की तरह बना हुआ रहता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है, जिसे क्या कहते हैं, गाल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, गाल ब्लैडर में क्या कौन से जूस को रखा जाता है, तो बाइल जूस, ध्यान पे रखना है, बाइल जूस। और लिवर जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। ठीक है, और उसके बाद में ये लिवर जो होता है हमारे बॉडी में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एक, क्या कहते हैं, ऑर्गन कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला ऑर्गन ये होता है। अगर इसे कहीं से ये कट जाता है या कुछ इसमें चोट लग जाता है तो ये क्या होता है, अपने आप को रिपेयर काफी तेजी से कर लेता है। इसमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन काफी तेजी से होता है। ठीक है, उसके बाद में अग्नाशय। ठीक है, आमाशय नहीं, अग्नाशय। आमाशय क्या होता है, पेट होता है, स्टमक होता है। अग्नाशय, अग्नाशय किसे कहते हैं, पैनक्रियास को। पैनक्रियास क्या होता है, ये स्टमक के राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में ये एक पत्ता के जैसा दिखने वाला होता है। ठीक है, ये लीफ की तरह दिखता है, जिसे क्या कहते हैं, पैनक्रियास कहते हैं। तो ये पैनक्रियास भी क्या करता है, कुछ जूसेस को निकालता है, मतलब कि कुछ रस को निकालता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। उसके बाद में लास्ट कौन सा ग्रंथि है, आंत्र ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, मतलब कि ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये टोटल ग्रंथि थी जो हमारे खाना को पचाने के लिए मदद करता है। और साथ ही साथ ये जो दिया गया है एलिमेंट्री कैनल्स है। ठीक है, जो कि खाना को पचाने के लिए मदद करता है। तो टोटल ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। अब सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान पे रखना है इन सभी चीजों को। चलिए अब सबको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं, सबका फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो खाना होता है, जो भोजन होता है, वो कहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट होगा, हमारे माउथ से। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, माउथ के बारे में। माउथ को और क्या कौन कौन नामों से जानते हैं, माउथ को ऑरल कैविटी, ये बकल कैविटी।
ठीक है, इन तीनों ही नाम से इसको जानते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, मुख गुहा। तो यहाँ पे ये माउथ जो है, इसमें इसका प्रोसेस क्या होता है, फूड जो जब भोजन हमारे माउथ में जाता है तो इसका प्रोसेस क्या होता है। पहला, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय टीथ। ठीक है, तो क्या होता है, दांतों में जब हम लोग खाना को रखते हैं, मतलब माउथ में जब हम लोग क्या करते हैं, खाना को रखते हैं, तो क्या करते हैं, अपने दांतों से सबसे पहले उसको अच्छे से पीस देते हैं, ठीक है, ग्राइंड कर देते हैं, अपने दांतों से उसे अच्छे से च्यूइंग कर लेते हैं, चिबा लेते हैं। ठीक है, और चिबाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये फिजिकल, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे फिजिकल एक्टिविटी। और उसके बाद में क्या बताया था आप लोगों को कि जो डाइजेशन होता है ये क्या होता है, एक फिजियोकेमिकल होता है। तो फिजिकली तो दांतों के थ्रू इसको चिबाया गया, उसके बाद केमिकल भी इसके ऊपर में आएगा। तो कौन सा केमिकल्स हमारे माउथ से जनरेट होता है, तो हमारे माउथ में कौन सा ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को क्या कहते हैं हिंदी में, लाला ग्रंथि। और सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट, सेक्रेट मतलब कि निकलना, क्या उसमें से निकलता है, सलाइवा निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, लार। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकला। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम मैंने आप लोगों को बताया था, वैसा फ्लूइड जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने में मदद करे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो सलाइवरी एमाइलेज आ रहा है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, जो भी भोजन होगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में मदद करेगा। तो ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है, ये किस तरीके के भोजन को तोड़ने में मदद करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है ये किस तरीके के भोजन को तोड़ता है, ये तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च जो मौजूद होता है, तो इस स्टार्च को क्या करेगा, ये यहीं पे डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है। तो हमारे माउथ में सबसे पहले किस चीज का पाचन होता है, स्टार्च का। ठीक है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो रहता है हमारे माउथ में ही उसका स्टार्च जो होता है उसका पाचन होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्च को क्या कहते हैं हिंदी में, मंड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान पे रखना है आप लोगों को, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे माउथ में ही, स्टार्च जो रहता है वो वहीं पे पचना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पूरा कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे माउथ में ही नहीं, उसे डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है उसे आगे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या, ईसोफोगस या फूड पाइप, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, ग्रास नली। तो अब सबसे पहले माउथ में हम लोग क्या किए, उसे खा लिए, चिबा लिए, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा मिक्स कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसे निगल लेंगे, उसे घोट लेंगे। तो निगलेंगे तो ये ईसोफोगस जो होता है इसका वर्क क्या होता है, ये माउथ से स्टमक तक, मुख गुहा से आमाशय तक जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मुख गुहा से आमाशय तक ये जोड़ने का काम करेगा। उसके साथ में ये क्या करते हैं, निगलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जब हम लोग निगलते हैं तो ये एक ही बार में हमारे फूड पाइप से जो होता है ये नीचे नहीं जाता है, ये थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, ये इस तरीके से नीचे मूव होते हुए जाएगा, इस तरीके से मूव होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो मूव होते हुए जो इस तरीके से मूवमेंट जो आता है, तो इस मूवमेंट का नाम क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, क्रमाकुचंक गति। ठीक है, तो नाम को ध्यान पे रखिएगा, क्रमाकुचंक गति कहते हैं। ठीक, उसके बाद में स्टमक, ये कहां पहुंच गया, भोजन जो है कहां पहुंच गया, हमारे आमाशय में पहुंच गया। अब आमाशय में पहुंचने के बाद भोजन का क्या होता है, तो जब भोजन पहुंचेगा आमाशय में तो यहाँ पे क्या मौजूद होता है, इसके इनर लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सेक्रेट होता है, सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस किस प्रकार के होते हैं, गैस्ट्रिक जूस किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये गैस्ट्रिक जूस कौन प्रकार के होते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस। म्यूकस को क्या कहते हैं हिंदी में, श्लेष्मा। ठीक है, तो अब HCl जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है फूड को अम्लीय बनाना। जो भोजन होता है उसको क्या करता है, अम्लीय बनाना। अम्लीय मतलब क्या होता है, एसिडिक। तो सबसे पहले ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि पेप्सिन जो है ये कहता है कि हम तब तक नहीं पचाएंगे भोजन को जब तक कि भोजन जो रहे वो अम्लीय ना हो जाए, मतलब कि वो खट्टा ना हो जाए। तो सबसे पहले HCl का काम क्या होता है, भोजन को अम्लीय बनाना। अब भोजन अम्लीय बन गया तो अब पेप्सिन जो रहेगा वो क्या करेगा, पेप्सिन क्या करता है, भोजन को पचाता। तो किस प्रकार के भोजन को, ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, ये किसे पचाएगा, प्रोटीन को।
प्रोटीन को पचाएगा, पर पूरे तरीके से प्रोटीन यहाँ पे नहीं पचेगा। प्रोटीन पचेगा जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी छोटी आंत जो है वहां पे जाकर के ये पचेगा। तो प्रोटीन को क्या किया जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। प्रोटीन यहाँ पे बड़े टुकड़ों में होते हैं, ठीक है, बड़े टुकड़ों में होते हैं, तो इसको प्रोटीन को यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बांट दिया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पे टूट गया। अब उसके बाद में म्यूकस, म्यूकस का काम क्या होता है यहाँ पे, तो HCl आप लोगों को बताया यहाँ पे कि HCl जो होता है ये फूड को क्या करता है, अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है। अब HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो कोई ऐसे ही नॉर्मल एसिड नहीं होता है, काफी डेंजरस एसिड होता है ये, ठीक है। इसे अगर स्किन के साथ अगर इससे कांटेक्ट में आता है तो स्किन जो रहेगा वो जल जाएगा। तो ये हमारे पेट में मौजूद होता है, तो ये हमारे पेट को नहीं जला पाता है, ठीक है। तो ऐसा किस कारण हो पाता है, क्योंकि हमारे पेट में क्या मौजूद होता है, हमारे आमाशय में म्यूकस मौजूद होता है। तो म्यूकस कैसा होता है, म्यूकस जैसे कि हमारे नाक में सर्दी जब हो जाता है तो कैसा चिपचिपा चिपचिपा वो रहता है, ठीक है। तो वही जो रहता है उसी को म्यूकस कहते हैं। तो वैसे ही म्यूकस जो होता है हमारे पेट के आमाशय की वॉल में, दीवारों में ये लगा हुआ होता है, जिस कारण से हमारा आमाशय जो होता है वो सुरक्षित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ठीक है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा आमाशय जो होता है, स्टमक जो होता है वो सेफ रहता है, ठीक है। तो कौन से जूस के कारण पे, म्यूकस के कारण पे, ध्यान पे रखना, म्यूकस के कारण पे। म्यूकस को क्या कहते हैं हिंदी में, श्लेष्मा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा गया HCl से बचाना, ये क्या करेगा, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाएगा हमारे स्टमक को, ठीक है।